आपसे कोई ज्यादा बहुत ज्यादा बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आप बढ़ने दोगे? बताओ। अगर अगल बगल है कोई बहुत ज्यादा पब्लिसिटी चाहना, तो आप ही पे है, आप नहीं बढ़ने दोगे। जैसे मिडिल ईस्ट में तनाव चल रहा है, दो देश आपस में लड़ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, क्या ये इजराइल की नीति ठीक है, दूसरे देश पर तुरंत हमला कर देना? मैं तो ये कहूंगा कि युद्ध तो होना ही नहीं चाहिए। युद्ध नहीं होना चाहिए, होना ही नहीं बिल्कुल। चाहिए, क्योंकि देखिए आप, जी। वो टाइम चला गया जहाँ पे हम एक दूसरे देश पे कब्जा करके राज कर सकते थे। राज कर सकते ठीक है, वो टाइम राजा महाराजाओं वाला देश के तहत दौर चला गया है। ठीक है, अब जो देश है वो अगर आपको दिखाना ही है, ठीक है, वो तरक्की से दिखाओ, तरक्की से दिखाओ। तरक्की से अपने देश को दिखाओ। ठीक है, चाहे वो इसराइल हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो फिलिस्तीन हो, चाहे वो कोई सी भी कंट्री हो। अमेरिका जैसा देश है, कहते हैं आपका चैट जीपीटी बना रहा है। ठीक है, ईरान जो है अपने डिफेंस के लिए काम कर रहा है। के लिए ठीक है, जिसने अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसने अपने कुछ में कहते हैं कैनन जो भेजे थे, इसके लिए रोकने का ड्रोन जो है वो भेजे थे। ठीक है, जिसके जिसके थ्रू उन्होंने अटैक ऑपरेशन सिंदूर में यूज करा था। ठीक है, और दूसरी चीज, आप इस चीजों के ऊपर अगर आपको किसी को बताना है ना, तो अगर किसी को बताना चाहते हो तो भाई साहब आप इस तरीके से बताओ। वॉर कहते हैं, वॉर में क्या होगा? वॉर में लोग मरेंगे, पब्लिक, हाँ पब्लिक का कहते हैं जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसका नुकसान होगा। वॉर होनी ही नहीं चाहिए ना देखिए, यहाँ पे। हमने पिछले कुछ दिनों से देखा है कि जो चाइना है, एक बार वियतनाम के युद्ध में शामिल होके उसने कोई 10 15 20 साल से कोई युद्ध नहीं लड़ा। वो अभी क्या कर रहा है, अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है। हाँ, क्या चाइना आगे आने वाले में सुपर पावर बन सकता है, क्योंकि अमेरिका हर लड़ाई में कूद जाता है? देखिए, चाइना जो है, चाइना के पास है ना, अभी के टाइम पे है ना, 6th जनरेशन का फाइटर है। ठीक है, 6th जनरेशन का फाइटर है। तो चाइना जो है ना, वो शांति से काम, वो देखता रहता है कि भाई तो क्या हो रहा है, वो क्या रहा है। अगर चाइना को देखें, वो रिवर्स इंजीनियरिंग में काम करता है। रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब ये होता है कि भाई साहब किसी ने किसी शहर कहते कंट्री से कंट्री खरीदी, ठीक है, उसी को ही हमने खोला, वापस से जोड़ के, है ना, रिवर्स इंजीनियरिंग इसको कहते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग। इसी के ऊपर अब वो काम कर रहा है। यहाँ से उसने अपना पहला उसने 6th जनरेशन फाइटर जेट दिला दिया। यहाँ से ये देखिए ना, चाइना अगर आप देख रहे हैं, क्योंकि भारत जो है, भारत अभी ज्यादातर जो टेक्नोलॉजी में ज्यादा दूसरी कंट्रीज के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, ज्यादातर ये देखा गया है, लेकिन ईरान क्या है, ईरान अपनी खुद टेक्नोलॉजी डेवलप करके हाँ, मिसाइलें और ड्रोन सबसे नंबर 1 पे जा रहे हैं आज। हाँ, तो यही चीज है, मैं यही चीज कहना चाहूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से भारत अगर सामने से मदद करने जा रहा है तो अच्छी बात है। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि अगर देखिए कोई दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए अब ये और मैं लड़ रहे हैं, आप आओगे, अगर आप आओगे तो बस एक तरीके से बोलोगे कि हाँ, ठीक है, चीज फायर करा सीज सकते हैं, फायर। ये चीज फायर बोलते हैं। अगर भारत चीज फायर कराता है अमेरिका और ईरान के बीच में, तो ये इसमें भारत की बहुत अच्छी उपलब्धि होगी भारत और की अच्छी मोदी जी उपलब्धि, इसमें इंटरनेशनल लेवल पे नेता कहे जाएंगे। नेता कहे जाएंगे। हाँ, जी जी। लेकिन देखिए, यहाँ पे क्या चीजें है ना, अगर सपोर्ट करें, अगर मोदी जी कहेंगे दोनों को लेके बात करेंगे, लेकिन फिर वो यहाँ पे एक चीज से कंफ्यूज होंगे, हम किसका सपोर्ट करें? हम ईरान का सपोर्ट करें, इसराइल का सपोर्ट करें? अगर ईरान का सपोर्ट करेंगे तो ईरान के साथ जो खड़ा है, वो खड़ा है आपका रशिया भी खड़ा है। चाइना भी खड़ा है। रशिया, चाइना, चाइना से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, चाइना को हटाइए, रशिया तो हमारा बहुत पक्का मित्र है, पुराना दोस्त। बहुत पुराना दोस्त है ना। ठीक है, ईरान जो कहता है, और ईरान से क्या है, ईरान से हम तेल सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और ज्यादा आती नहीं ईरान है, से, अभी हाल फिलहाल 80% तेल ईरान से ही आता है हाँ, भारत के और लिए। 20% जो है रशिया से आ रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में इंडिया की बहुत मदद कर रहा है, क्योंकि अपना स्पेस इंडिया के लिए खोल रहा है, इंडिया के लिए स्पेशल जो ऑपरेशन के तहत वहाँ के छात्रों को निकाला गया है। क्या ईरान की ज्यादा भूमिका निभाता है भारत के लिए? देखिए, ईरान को अगर देखूंगा तो ईरान जो है ना, जब भारत देश आजाद हुआ तो पहला देश माना था उन्होंने, आजाद देश। ठीक है, एक तरीके से। ठीक है, और दूसरी चीज है, अगर रशिया को आप देखोगे, 1971 के युद्ध में रशिया साथ खड़ा था भारत के। न्यूट्रल ही रहना चाहिए। हम हर क्षेत्र देखते में रहो गए हैं, बस, हम पूरे हो भारत क्या के रहा है, बस लगभग चुपचाप शांति से 28 देखते राज्य का रहो। भ्रमण कर चुके हैं। अभी भारत को न्यूट्रल ही रहना उचित है। जहाँ तक मुझे जानकारी है,
हम अपना परिचय नहीं बता सकते हैं, इसलिए अभी भारत को न्यूट्रल ही भारत को रहे। ये ऑफर दिया जाए कि हम अपनी टेक्नोलॉजी आपको देंगे, आप हमारे साथ आ जाओ, चाहे ईरान की तरफ से या इजराइल की तरफ से, तो आपको क्या लगता है भारत किसके पक्ष में जा सकता है? देखो अभी टेक्नोलॉजी का मामला नहीं है, टेक्नोलॉजी समय रहते कहीं से भी मिल सकता है, नहीं देखिए, लेकिन यहाँ अब पे- अभी क्या है, बात टेक्नोलॉजी की नहीं होती है, अभी बात भारत की बचाने की। अभी कोई भी टेक्नोलॉजी दे देगा, अगर हम किसी के साथ जाते हैं तो अमेरिका अभी सबसे राजा भी माना जाता है, समझो बॉस है अमेरिका अभी पूरा दुनिया का। तो अगर हम इसके साथ जाते हैं, टेक्नोलॉजी मायने नहीं, देश बचेगा तब टेक्नोलॉजी की जरूरत है, देश ही नहीं बचेगा टेक्नोलॉजी हम क्या करेंगे। यह जो अभी ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ था, क्या अमेरिका ने भारत के साथ धोखा किया? क्योंकि वो दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो दुश्मन देश है उसको लंच पे बुलाता है। यहाँ पे एक चीज का उनकी नीतियां ही धोखा रही है। आप देखिए, यूक्रेन के साथ जाके देखिए, इजराइल के साथ भी वही है, लेकिन इजराइल थोड़ा अपर है, इसलिए अमेरिका उसे मदद कर रहा है। नहीं तो आज जैसा वो लड़ाई में झोंक के वो फिर पीछे चला जाता। हर हाल में देखो, मैं हम यहाँ पे दावा एक चीज कहना चाहूंगा। देखिए, अमेरिका का ये रुतबा, ये जो रवैया है ना, ये आज से नहीं है, बहुत पहले से है, बहुत पहले से। 71 के युद्ध में जाओगे तो वहां पे जो है ना, खड़ा कौन था? सिर्फ जो हमारा बहुत पुराना देश रशिया, क्योंकि भारी बेड़े भेजे थे। बहुत पुराना दोस्त था, वो खड़ा था। बाकी जो देश थे ना, अमेरिका हो गया, ये आपका ईरान हो गया, टर्की हो गया, यूके हो गया, सारे उनकी तरफ, पाकिस्तान की तरफ में। संकट के समय हमेशा रशिया ही खड़ा रहा है। आप इतिहास उठा के देखिए, जिस समय भारत की विषम स्थितियां रही रशिया रही, इसलिए हमें अभी न्यूट्रल रहना चाहिए। और फिर सबका वही है, जितना भी देश अभी है सभी चाह रहा है कि अमेरिका को निरस्त किया जाए। अमेरिका इतनी अच्छी पॉलिसी लगा रखी है कि दो देशों में लड़ा दो, अपने राजा बने रहो, इसलिए अभी सभी का मकसद वही है, इंडिया हो, ईरान हो, कोई भी देश हो, अमेरिका को सरेंडर करवाना। इसीलिए चाइना भी अमेरिका के लिए समझ रहे हो, ईरान के साथ मिल सकता है, इंडिया भी मौका मिलेगा तो मिल सकता है, ठीक। अगर रशिया भी मिलेगा मौका तो मिल सकता है। अभी देख रहा है जिसके साथ ताकत है उसी से के साथ सभी दोस्ती करना, ये हाथ मिलाना चाहता है। देखिए, जिस तरह से ईरान पे बमबारी की थी फर्स्ट टाइम इसराइल ने, क्या ये इसराइल की नीतियां ठीक है कि दूसरे को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देता? क्योंकि हर देश अपने आप को सिक्योर करना चाहता है। भारत पे बहुत पाबंदियां लगने के बावजूद परमाणु बम का परीक्षण हो गया था, और उसी टाइम से भारत अपने आप को एक मजबूत कंट्री के रूप में मानता है। आपको क्या लगता है? चाहता हूँ, आप पत्रकार हैं, आपसे कोई बहुत ज्यादा बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आप बढ़ने दोगे? बताओ। अगर अगल बगल है कोई बहुत ज्यादा पब्लिसिटी चाहना तो आप ही पे है, आप नहीं बढ़ने दोगे। वो बहुत काबिल है, तो आप भी अपने टेक्नोलॉजी में जोड़ के आप, जैसे मध्य जो ईरान में है, वो पूरा इजराइल दबदबा रखता है, इसलिए वो अपना दबदबा कायम रखना चाहता है। अगर ईरान बना लेता है परमाणु तो उनकी दबदबा थोड़ा थोड़ा खत्म हो जाती है। यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा, ठीक है, परमाणु आप कह रहे हो ईरान बना लेगा, ये कहने का आपके एक तरीके से ये मतलब है। वो बना लिया, नहीं, सुनिए आप देखिए, यहाँ पे मैं एक चीज बोला, जो भारत के ऊपर कितना प्रेशर डाला गया था न्यूक्लियर टेस्ट के लिए, ये सब जानते हैं, ठीक है, नहीं होना चाहिए, नहीं कितना अमेरिका ने कितना, क्योंकि भारत ने जो है ना एक न्यूक्लियर डील आई थी, साइन नहीं करी थी, कि उसके अंतर्गत अगर हमने न्यूक्लियर डील साइन करी तो हम भारत जो है ना कभी भी न्यूक्लियर डील नहीं बन पाएगा, ठीक है। उन्होंने बकायदा कहते हैं ये सारी चीजें, कितनी पाबंदियां लगाई, सैटेलाइट से कितने टेस्ट किए थे, बार बार जाके ये पोखरण में जाके कितने वो चेक करते थे, ठीक है। फिर भी उनके छुप छुपा के सारे, तब भी उन्होंने टेस्ट करा, ठीक है, तब आज जाके है ना भारत एक न्यूक्लियर पावर जो है बना है, ठीक है। ईरान के पास, और CIA ने भी ये चीज बोली कि अमेरिका को कि भाई साहब आपके पास, ईरान के पास है ना कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर रहा, वो न्यूक्लियर वेपन नहीं है उनके पास, ठीक है। लेकिन फिर भी उन्होंने एक तरीके से बॉम्ब, एक शक के दायरे में उन्होंने बॉम्ब गिरा दिया। अगर होंगे भी तो नष्ट हो जाएंगे। इसमें इजराइल को क्या परेशानी है कि दूसरा देश अपने आप